यैया जगत रहा भरपूरी, जगत होते है जाना दूरी। साहब कहते जो जगत तुम्हारे में भरपूर हो रहा है, जो जगत तुम्हारे में धू धू करके रात दिन गुजर रहा है, उस जगत से तुम्हें दूर जाना है। ये मित्रों के चेहरे, ये प्राणियों के चेहरे, ये पदार्थों के रंग रौनक अंत में सब धुल जाएगा और सबसे आंखें बंद हो जाएंगी और अकेले चल देना पड़ेगा। उस दिन करो रे मनवा दिन की तदबीर। ये वचन कितना तीर के समान है। जगत होते है जाना दूरी, यैया जगत रहा भरपूरी। जगत भरपूर है, जगत में हम डूबे हैं, लेकिन जगत से दूर जाना है। घर मकान परिवार धन संपत्ति जिसमें हम अत्यंत आसक्त हैं, एक क्षण के लिए छोड़ना पिनाक हो रहा है, वो सब समय के लिए आंखें ढकते ही गायब हो जाएंगी। इस चीज को जो समझता है पहले जागता है, पहले उनको लेकर के दुर्व्यवहार नहीं करता है। आत्मा परमात्मा संबंधी सारी बातें, धर्म कर्म संबंधी सारी बातें, साधना संबंधी सारी बातें तभी सफल होती हैं जब आदमी का चित्त अनासक्त। गीता में अनासक्त योग का बारंबार जो वर्णन किया गया है, इसीलिए किया गया है। और समस्त संतों ने जो कहा, कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। बहुत छोटा सा वचन है, कहीं कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता है वो उबरता है, जो मोह में डूब जाता है वो नहीं उबरता है। इसलिए जगत होते है जाना दूरी। इस जगत से हमें दूर जाना है, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। कहाँ दूर जाना है? किसी लोकांतर में जाना है? लोकांतर में नहीं जाना है। दूर जाने का मतलब इन सब का विस्मरण हो जाएगा, इन सब का संबंध कट जाएगा। जीव का शरीर छूट जाए और छूट जाने के बाद उसी घर में चाहे जन्म ले, लेकिन पहले का आभास थोड़े रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो जो कुछ संसार है हमसे दूर हो जाता है। मन से दूर हुआ, बस दूर हुआ। गाड़ी नींद में पहुंच करके हम अपने शरीर को ही भूल जाते हैं 4-6 घंटे के लिए। तो साहब कहते हैं जगत होते है जाना दूरी। यैया कहे सुनो रे भाई, हम ही तीन जय जय पाई। यह अक्षर कहता है कि अरे भाई सुनो, हम ही तीन जय जय पाई। हम करके ही लोग अपना जय समझते, अपनी विजय समझते हैं। यानी संसार में अपनी विशेषता अहंकार में समझते हैं। संसार के प्राणी पदार्थों में अहंता ममता करके अपने जीवन का लाभ समझते हैं। हमारे मन में जितनी अहंता ममता होती है उतना हम समझते हैं कि हम सफल हैं, लेकिन वास्तव में सफल वही है जो अहंकार को अलग कर देता है। अपने को संसार में जोड़ना, संसार को अपने में जोड़ना, यही है विद्या। और इसी को जो काट देता है वही जानो विद्वान, वही जानो ज्ञानी। संबंध दोष से विकार उत्पन्न होता है। संबंध दोष में सावधान रहना सच्चा भजन है। आदमी धन का संजोग पा करके दुर्व्यवहार करता है। युवक और युवती एकांत में हो करके उनके जीवन में दुर्व्यवहार आता है। और इसी प्रकार कहीं भी कोई भी बात है, संग दोष से विकार उत्पन्न होता है। संग दोष न हो तो विकार नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए संग दोष से सावधानी की महती आवश्यकता है। और हम अविवेक पूर्वक मानते हैं कि मेरा है और बनाते हैं मन में ये मेरा है, ये मेरा है। बारंबार वस्तुओं को, प्राणियों को देख करके अपने मन में अहम बनाते हैं, ये सब मेरे हैं। ये महाअविवेक का लक्षण है। मैं तनहूं अज्ञान यही है, मैं नहीं तनहूं ज्ञान कहाई। कहे राम सुन लक्ष्मण भाई। राम ने लक्ष्मण से कहा एक बार कि मैं शरीर हूं, यही अज्ञान है। मैं शरीर नहीं, यही ज्ञान है। सारे प्राणी पदार्थों को अपना न मानना ज्ञान है, और सब कुछ को अपना मानना यही अज्ञान है। क्योंकि जो अपना नहीं है उसको अपना कहना अज्ञान नहीं तो क्या है? तो सब कुछ को अस्वीकार कर देना सच्चा भजन है। नास में नामे ना हम, कपिल का महासूत्र है। यह सब मेरा नहीं है, मैं क्रियावान नहीं हूं, मेरा भोक्तृत्व नहीं है, संसार में एक क्षण मेरा नहीं है। इस प्रकार जो विवेक में जागता है उसके जीवन में शोक नहीं होता है। और जो जितना ही अपने आप को प्राणी पदार्थों में चिपका लेता है, आबद्ध कर लेता है, आसक्त कर लेता है, उतना शोक करता है। सोचत मुझे माना,
वेद के मंत्रों में यही बताया गया। अनिशया सोचत मुह्यमान, जो मुह्यमान विमोहित है वही सोचता नहीं, चिंता करता है, और वही अनीश यानी असमर्थ है। जो मोह को त्याग देता है वो ईश हो जाता है, और जो मोह में डूबा है वो अनीश है। ईश कहते हैं समर्थ को, अनीश कहते हैं दुर्बल को। जो मोह करता है वो दुर्बल होता है, जो मोह त्याग देता है वो सबल हो जाता है। जो सबल होता है वही अपना और दूसरे का कल्याण करता है। भारत को आजाद करने के लिए गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया तो उन्होंने कहा लोगों से कि आप लोग शादी मत करो, अगर शादी नहीं की हो तो शादी मत करो, और शादी कर लिए हो तो पति पत्नी भाई बहन बन जाओ, अनासक्त हो तब देश का कल्याण होगा। और अपने बीवी बच्चों में, अपने पति परिवार में तुम लोग आसक्त रहोगे तो देश का कल्याण नहीं होगा, मन उसमें लगा रहेगा, राग में पड़े रहोगे। देश को आजाद करना है, अंग्रेजों को भगाना है, स्वतंत्रता के लिए जरूरी है ब्रह्मचर्य का पालन करो, शादी मत करो, और शादी कर लियो तो भाई बहन बन जाओ आपस में। उनकी बात लोग मजाक करते थे कि तुम बेकार की बात कहते हैं बापू, लेकिन उनकी बात में सार था। जिसका मन अनासक्त होता है वो ज्यादा समर्पित हो सकता है, आसक्त आदमी उतना समर्पित नहीं हो सकता है। तो माया मोह ही लखो विचारी, जैसे साहब ने कहा विचार पूर्वक माया मोह लखो, उसी प्रकार कहा जगत होते है जाना दूरी। और उसी प्रकार कहा कि उसके विरोध में साहब ने कहा कि आदमी और क्या करता है, वो हम करके समझता है कि हमारी विजय होगी, हमें शांति मिलेगी, हमारे जीवन में कल्याण होगा, मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसा मान मान करके अपना कल्याण समझता है। लेकिन हमारा अहम ही हमें डुबाता है। जब हम किसी प्राणी पदार्थ से अपना अहम जोड़ लेते हैं वहीं हमारा भवबंधन बनता है, वहीं हमारे अंदर में जगत की रचना होती है। ये बाहर का संसार हमारे में प्रतिबिंबित होता रहता है, और उन प्रतिबिंबों को रागात्मक दृष्टि से जितना हम ग्रहण करेंगे उतना हमारा भवबंधन बनेगा। और ऐसे भवबंधन में किसी को न ध्यान लगेगा, न समाधि लगेगी, न शांति मिलेगी। इसलिए जो संसार के प्रतिबिंब हमारे मन में पड़ते हैं उन प्रतिबिंबों को हमें खोना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। तो जगत होते है जाना दूरी, यही कहे सुनो रे भाई, हम ही तेन जय जय पाई।